रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका की अगर बात की जाए तो आप सब कहेंगे कैकई और उनकी दासी मंथरा। पर क्या आप जानते हैं कि मंथरा कैकई की दासी नहीं थी, बल्कि उनकी चचेरी बहन थी। जी हाँ, आज आपको सुनाऊंगी मंथरा की अनसुनी कहानी जिसे कोई नहीं जानता। कैकई और मंथरा असल में बहनें थीं। बहनों के साथ साथ बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। इतनी अच्छी सहेलियां कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती थीं। और यही वजह है कि कैकई मंथरा को अपने साथ लेकर आ गई थीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कैकई इतनी सुंदर थी तो मंथरा उनकी दासी की तरह क्यों लगती थी, क्यों थी इतनी बदसूरत। बताया जाता है कि कैकई असल में कैके राज्य के राजा अश्वपति की बेटी थी। यह कैके राज वर्तमान समय के काकेशियस या कश्मीर या अफगानिस्तान और पंजाब के बीच का एक स्थान बताया गया है। राजा अश्वपति का एक भाई था वृहदश्रव, और वृहदश्रव की बेटी थी राजकुमारी रेखा। राजकुमारी रेखा के बारे में बताया जाता है कि वे बड़े बड़े नैनों वाली, बेहद शक्तिशाली, बेहद बुद्धिशाली और बहुत ही सुंदर महिला थीं। उन्हें अपने रूप और अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार था। अपने रूप और रंग के लिए राजकुमारी रेखा एकदम पागलों की तरह बर्ताव करती थी। वे चाहती थी कि उनका यौवन कभी न ढले, उनका रूप रंग हर दिन और बढ़ता ही रहे। और इस लालसा के लिए राजकुमारी रेखा बहुत सारे जतन करती रहती थी। कहा जाता है कि इसी लालसा में एक बार राजकुमारी रेखा ने किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था, जिससे उनका शरीर झुक गया और वे कुरूप हो गईं। उनके कुरूप होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि वह एक शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हो गई थी। त्रिदोष यानी कि उनका शरीर 3 जगहों से तिरछा हो गया था, और इस व्याधि का शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबड़ी मंथरा कहा जाने लगा। मंथरा का अर्थ मंथर यानी खराब बुद्धि के कारण पड़ा, क्योंकि शारीरिक व्याधि के बाद वह मानसिक रूप से भी बुरी तरह खींच का शिकार हो गई थीं और उनका व्यवहार जग हंसाई का कारण हो गया था। हालांकि राजकुमारी रेखा के कुरूप हो जाने के बाद भी कैकई से उनका जुड़ाव जरा भी कम नहीं हुआ। कैकई उन्हें उतना ही प्रेम करती रहीं जितना वे उन्हें पहले करती थीं, और यही वजह है कि विवाह के बाद वे उसे अयोध्या अपने संग ले आई थीं। अयोध्या में भी उनकी कुरूपता के कारण उनका परिहास किया जाता था और उन्हें कैकई की दासी ही समझा जाता था। इससे उपजी खिन्नता के कारण ही मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए, राम के वनवास के लिए कैकई को भड़काया था। एक दूसरी कथा के अनुसार लोमश रामायण में उल्लेख बताया जाता है कि श्री राम के वनवास के बाद लोमस ऋषि अवध आए थे। तब मंथरा की कहानी सुनाई थी उन्होंने। मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब विरोचन ने देवताओं पर विजय हासिल की तो देवताओं ने ब्राह्मण भिक्षु रूप धरा और उसकी आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवताओं को हराया, और तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, और फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने वज्र से वार किया। तब मंथरा चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी तो उनका कुंवर निकल आया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ऋषि लोमश के अनुसार मंथरा अपनी पीड़ा में विष्णु जी को कोसती रही, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे ही दोषी माना। भगवान विष्णु के अन्यायों के कारण उनसे बदला लेने की बात कहते हुए उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बदला लेने की वासना के कारण अगले जन्म में कैकई की दासी बनी वे, और विष्णु अवतार राम के सुखमय जीवन को तबाह करने का कारण भी बनी। ऋषि लोमश के अनुसार मंथरा की यह कथा कृष्ण प्रिया कुब्जा की कथा यानी कुब्जा की पूर्व जन्म मंथरा की कथा है। मंथरा के बारे में पुराणों के हवाले से एक कथा और बताई जाती है। उसके अनुसार कैकई के पिता ने शिकार करते समय एक मृग यानी हिरण का वध कर दिया था। तो उसकी हिरणी रोती हुई अपनी माता के पास गई और उसे सारी बात बता दी। तब उसकी माँ राजा के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे दामाद को छोड़ दो। राजा ने जैसे ही ये सुना हंस पड़ा और बोला, छोड़ दो? वो तो वैसे भी अपने प्राण त्याग चुका है, अब क्या छोड़ दूं? तब उसने कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और इस कारण उसे वापस जीवित कर दूंगी, बस आप उसे छोड़ दीजिए। राजा ने जैसे ही यह सुना उसने तलवार उठाई और उस माँ को भी मार दी, और तब उसने मरते समय ये श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे प्राण लिए हैं, इसी तरह मैं तुम्हारे दामाद के प्राण लूंगी। यही हिरणी अगले रूप में मंथरा हुई और राम को वनवास दिलाने का कारण बनकर एक तरह से दशरथ की मृत्यु का कारण बनी। तो ये थी मंथरा के पूर्व जन्म की कथा। भगवान की लीलाएं आपको कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो राम राम और राधे राधे लिखना भूलिएगा मत।
जय श्री राम, राधे राधे। आप सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।